क्योंकि टपल्स हमने कंप्लीट कर लिया है, टपल्स हमारा हो गया है। अब उसके बाद अगला चैप्टर जो है हमारा डिक्शनरीज है। तो डिक्शनरीज भी एक तरीके का ऐसा डेटा है जिसमें कि आप जो है मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर करते हैं। लेकिन इसको जब हमने आपको बताया था तब भी ये बात बताई थी, और आज भी हम बता रहे हैं कि डिक्शनरी की सबसे अलग जो खास बात है वो ये है कि डिक्शनरी में डेटा उस तरह से स्टोर नहीं होता जैसे कि हमने अभी तक लिस्ट में, ट्यूपल में या स्ट्रिंग में स्टोर किया है। यहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए एक खास तरीका इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज तो डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर होता है उसके लिए आप करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। ऐसे करली ब्रेसेस लगाए जाते हैं, उसके अंदर आप वैल्यू देते हैं, और करली ब्रेसेस के अंदर भी जो वैल्यू आप देते हैं उसमें वैल्यू को किस एक पेयर के रूप में दिया जाता है। पेयर किस चीज का होता है? की और वैल्यू का पेयर होता है। एक पेयर बनता है की और वैल्यू का, उसको लिखते हैं। और पेयर को, की को सेपरेट करने के लिए वैल्यू से हम एक यहाँ पर सेपरेटर यूज करते हैं, कोलन सेपरेटर। तो डिक्शनरी में जो पेयरिंग होती है, जो डेटा इनपुट किया जाता है वो की और वैल्यू के पेयर में दिया जाता है, जिसमें की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कोलन सेपरेटर का यूज करते हैं। अब अगर एक से ज्यादा कीज हैं तो यहाँ पर मल्टीपल की वैल्यू हो सकती है, ऐसे कितनी भी हो सकती हैं। लेकिन जब की वैल्यू के पेयर एक से ज्यादा होते हैं तो उन पेयर्स को भी आपस में सेपरेट करना पड़ता है, और यहाँ पर उन्हें सेपरेट करने के लिए कॉमा सेपरेटर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला जो पेयर है उसमें की का नाम है की 1, दूसरे पेयर का नाम है की जो है की 2 नाम से है, फिर की 3 के नेम से की है, फिर की 4 के नेम से की है, फिर की 5 के नाम से की है, और यहाँ पर की 6 के नाम से की है, और लास्ट में की 7 के नाम से की है। की लिखा हुआ है अभी, वैसे ही मतलब नाम इसका होता है की, आप की और ये सब नहीं लिखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ऐसे करके 7 पेयर बनाए हैं। हर पेयर को सेपरेट करने के लिए कॉमा सेपरेटर का यूज किया है। डिक्शनरी के लिए जो कुछ मेन रूल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। जैसे पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि की जो लिखते हैं, की के नाम में जो भी नाम दिया जाता है वो रिपीट नहीं हो सकता। की यूनिक होती है, इंडिविजुअल होती है, की को आप रिपीट नहीं कर सकते। इसीलिए आप यहाँ पे देखिए कि की 1, की 2, की 3, की 4, की 5, की 6, की 7 है। जैसे कि अगर हम मान लीजिए की 1 एक हमने डिफाइन की है, की 1 के नाम से ही की डिफाइन करी है, और हम चाहें कि आगे कोई और की को हम की 1 बना दें तो वो सही नहीं है, वो गलत हो जाएगा, पाइथन एरर थ्रो कर देगा इसके लिए। तो जितनी भी कीज आप बनाते हैं वो यूनिक होती हैं। तो की में हम वैल्यू ही वो डालते हैं जिनमें रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, और वैल्यू की वैल्यू रिपीट हो सकती है। जैसे यहाँ भी वैल्यू अगर आपने कुछ लिखा है वो और ये यहाँ पर भी आप सेम लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल समझ लीजिए कुछ उस तरह से है जैसे अगर हमने कहा कि की में हम वैल्यू डाल दें रोल नंबर, और वैल्यू के अंदर वैल्यू डाल दें हम मार्क्स ऑब्टेन्ड या परसेंटेज, ये चीज लिखें। तो आपको भी पता है कि रोल नंबर एक ऐसी वैल्यू होती है जो एक से ज्यादा नहीं हो सकती, रिपीट नहीं होती है। तो वहां पर हम रोल नंबर्स को डालते हैं, और वहाँ ऐसे हम यूज वैल्यू में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक से ज्यादा बच्चों की परसेंटेज सिमिलर हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक कोई डिक्शनरी बना रहे हैं और हमने यहाँ पे एक, ये तो अभी एरर इसलिए दिखा रहा है कि शेल विंडो पे हैं हम, ठीक है। अभी हम आइडियली विंडो में नहीं आए, अपनी एडिटर विंडो में नहीं है। अब हम एडिटर विंडो में जा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं इस स्क्रीन को? एडिटर विंडो को देख पा रहे हैं आप लोग? नो मैम। नहीं दिख रही है ना, इसीलिए। आप देख रहे हैं? यस मैम। ठीक है। तो अब अगर आपको एक डिक्शनरी डिफाइन करनी है तो कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले तो एक ब्लैंक डिक्शनरी भी डिफाइन की जा सकती है। तो ब्लैंक डिक्शनरी अगर आपको डिफाइन करनी है तो डिक्शनरी का आप कुछ भी नाम लिख देंगे। मान लीजिए हमने डिक्शनरी को नाम दे दिया डिक्ट, आप ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और करली ब्रेसेस को सिर्फ ओपन करके क्लोज कर देंगे। तो ये आपने एक ब्लैंक डिक्शनरी डिफाइन की है। अगर आप इसे प्रिंट कराते हैं तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होगा। ये देखिए एक ब्लैंक डिक्शनरी यहाँ पर प्रिंट हो गई है। ये अभी दिखाती हूँ, अब देख पा रहे हैं आप लोग? ये करली ब्रेसेस खाली दिखाई दे रहे हैं ना? यस मैम।
तो ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि ये एक ब्लैंक डिक्शनरी डिफाइंड है। तो अब जो है हम आपको दिखाएंगे कि और कैसे कैसे हम डिक्शनरीज को डिफाइन कर सकते हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। एक डिक्शनरी जिसकी वैल्यूज हमें मालूम है पहले से, और वो वैल्यूज मान लीजिए हमने ले लिया सपोज TICT D1 कर देते हैं, यहाँ पे छोटा नाम लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर लेना है मान लीजिए रोल नंबर और बच्चों के नाम। 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके रोल नंबर्स हैं और उनके नेम हमें स्टोर करने हैं। तो रोल नंबर मान लीजिए 101, 102, 103, 104 और 105। ये तो हो गई की वैल्यू। अब इसके साथ आपको वैल्यू देनी है तो कोलन लगाएंगे और नाम डाल देंगे आप। कोलन याद रखना है आपको। इस तरह से अब हम प्रिंट कराएंगे अपनी डिक्शनरी को। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा पेयर है। हर पेयर को कॉमा सेपरेटर से सेपरेट किया गया है। और यहाँ पर हमने ये जो 101 लिखा है ये की है, और ये अंश जो लिखा है ये है उसकी वैल्यू। तो इस तरह से पेयरिंग करेंगे, रन कराएंगे, और ये डिक्शनरी इस तरह से आपकी प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है आप सबको? यस मैम। चलिए, आउटपुट नहीं आया मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब और भी इस तरह से 2-3 डिक्शनरीज पहले बना लेते हैं, फिर एक साथ उनको हम आपको प्रिंट करा के दिखा देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे बनाई एक डिक्शनरी, D2 के नाम से हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं, 3-4 पेयर होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मान लीजिए हमने दिया, अब सपोज यहाँ पर स्टूडेंट के नाम ले रहे हैं अंश, और इनके मान लीजिए परसेंटेज लिख रहे हैं 98.98। फिर दूसरा हमने यहाँ पे लिया सागर, ये नाम है, फिर इनके परसेंटेज लिख लिए 78.54। नेक्स्ट रजत, इनकी परसेंटेज है 89.32। फिर नया हर्षित, इनकी परसेंटेज है 79.88। फिर जतिन, इनकी परसेंटेज है 84.45। और एक की लेते हैं मानस, और इनकी परसेंटेज है 77.77। प्रिंट D2। इस तरह से देखिए ये आपकी डिक्शनरी प्रिंट हुई है। तो की वैल्यू में, जो की में लिखते हैं हम, जो भी वैल्यू डालते हैं की के अंदर, वो जरूरी नहीं है कि कोई नंबर ही हो। इसीलिए हमने आपको दोनों तरह से दिखाया कि देखिए यहाँ पर 101 जो था ये की था, तो उसको आपने नंबर्स के फॉर्म में लिखा। लेकिन की में आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, तो स्ट्रिंग्स के फॉर्मेट में भी आप दे सकते हैं। तो दोनों में आपको एक सारी चीजें एक तरीके से ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप की में कोई नंबर ही लिखेंगे, जैसे हमने बोल दिया तो वो रोल नंबर ही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए स्टाफ मेंबर है, उनके मोबाइल नंबर हमें स्टोर करने हैं, तो स्टाफ मेंबर का नाम हम की में डालेंगे और मोबाइल नंबर जो है वैल्यू के वैल्यू में डाल देंगे। तो ब्लैंक डिक्शनरी आप फीड कर सकते हैं। उसके अलावा आप फीड कर सकते हैं उनका जो है
इंडिविजुअल वैल्यूज आप डाल सकते हैं की वैल्यू की पेयरिंग में, चाहे फिर वो की में आप इंटीजर प्रिंट कर रहे हो या की में आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? जब भी यहाँ पर डेटा एलिमेंट्स एक्सेस होते हैं, वहां जैसे अभी तक हमने जो एलिमेंट्स की एक्सेसिंग करी है तो उसमें हमेशा हमने इंडेक्स वैल्यू या इंडेक्स पोजीशन पर काम किया है, लेकिन डिक्शनरी में जो एक्सेसिंग होती है एलिमेंट्स की वो इंडेक्स के हिसाब से नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर जब आप डेटा को एक्सेस करते हैं तो कीज के बेसिस पर वैल्यू का एक्सेस होता है, कि की हमारी जो है ये बेस होता है, की से की के आधार पे हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। दूसरी चीज हमें और ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे डिक्शनरीज होती हैं ये म्यूटेबल हैं। म्यूटेबल का मतलब ये कि आप इनके साइज को मॉडिफाई कर सकते हैं, कभी भी जरूरत पड़ने पर साइज को श्रिंक किया जा सकता है या एक्सपैंड किया जा सकता है। श्रिंक कब होता है? जब आप डिक्शनरी के एलिमेंट्स उसमें से रिमूव करते हैं, डिक्शनरी में से कोई एलिमेंट रिमूव करते हैं तो वो साइज श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब आप उसके एलिमेंट में कोई नया एलिमेंट ऐड करते हैं, डिक्शनरी में एक पेयर ऐड करते हैं, तो आप उसके डिक्शनरी के साइज को एक्सपैंड करते हैं। तो इसका भी साइज बढ़ाया या घटाया जा सकता है जरूरत के हिसाब से। डिक्शनरी के कंटेंट्स को भी जब मर्जी हो तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट का नाम गलत हो गया तो आप नाम को सही कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं, की को भी अपडेट कर सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए आप डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाना चाहें, यानी मेन डिक्शनरी है और उसके अंदर कोई सब डिक्शनरी आप डालना चाहते हैं, तो डिक्शनरीज की नेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं डिक्शनरी के। अगर आप चाहें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि की एंट्री सिंगली होती है, की हमेशा एक ही होती है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे की है अंश, तो आगे कहीं भी अंश नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी डिक्शनरी डिक्लेयर करते हैं जिसमें एक की को आप रिपीट करते हैं, कैसे दिखा रहे हैं आपको। सपोज ये वाली डिक्शनरी जो है D1 वाली ले लेते हैं। इस डिक्शनरी की वैल्यूज हम यहाँ पे डाल रहे हैं, इसको हम एक नाम दे रहे हैं। और यहाँ पर हमने करना तो 104 ही था, लेकिन गलती से हमसे 101 प्रेस हो गया, और अब हम प्रिंट करा रहे हैं अपनी डिक्शनरी को। तो देखिए 101 जो हमने दिया था स्टूडेंट के लिए, अब यहाँ पर 102, 103 और 104 जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 101 को हमने रिपीट कर दिया था, तो जो रिपीटेड की थी देखिए वो आएगी नहीं, बाद में जो की आपने लिख दी थी रिपीट करके वो प्रिंट नहीं होगी, जो पहले लिखी गई है वही आपकी की प्रिंट होगी। तो ये जो है प्रॉब्लम होती है डिक्शनरी के साथ, कि कीज को, प्रॉब्लम नहीं है, ये उसका फीचर है कि डिक्शनरी में कीज यूनिक रहनी चाहिए, डिक्शनरी में कीज को आपको रिपीट नहीं करना है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड फॉर अ की इन अ डिक्शनरी। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है वैल्यू, हाँ वैल्यू रिपीट हो सकती है। मैंने कहा ना कि जैसे एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 50 बच्चों के रोल नंबर आप की में डालेंगे, क्योंकि रोल नंबर तो दोबारा नहीं लिखे जा सकते, रोल नंबर तो क्लास में हर बच्चे का अलग अलग होगा, लेकिन नाम तो रिपीट हो सकते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे ही इस आपके इस बैच में एक शुभांकर और हो सकता था, लेकिन आपका जो रोल नंबर है, आपका जो एडमिशन नंबर है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो दूसरे शुभांकर का नहीं हो सकता ना। तो कीज रिपीट नहीं हो सकती हैं, आपकी वैल्यू एक से ज्यादा 2 बार 3 बार 4 बार, वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह की वैल्यू आप डाल रहे हैं। अब मान लीजिए आप सेल्स की डिक्शनरी बना रहे होते, आपके ऑफिस में जो सेल्स डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी डिक्शनरी आप बना रहे होते, तो एम्प्लॉय का नंबर या उसकी कोई भी इंडिविजुअल डिटेल आप डालते, एक एम्प्लॉय कोड होता है वो डाल दिया, तो वो तो की में डालते। लेकिन सेल थोड़ी ना जरूरी है कि कोई कहेगा जी आप 10,000 की सेल करोगे तो हम 10,000 की नहीं करेंगे, हम 10,000 भले ही 10,001 की सेल करें या हम 9,999 की सेल करें, ऐसा थोड़ी ना है। कंपनी में लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिमिलर फिगर की सेल करते हैं, तो वो वैल्यू जो है वो आप एक से ज्यादा बार कितनी बार भी रख सकते हैं, लेकिन की को आप रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप की एक से ज्यादा बार रिपीट करते हैं तो सिर्फ फर्स्ट की डिस्प्ले होगी, बाकी की कीज डिस्प्ले नहीं होती है। नेक्स्ट जो फीचर आपको ध्यान रखना है डिक्शनरी को लेकर के, कि जो वैल्यूज आप डिक्शनरी में डाल रहे हैं वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, मतलब आप उसमें नंबर्स भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं, टपल्स भी डाल सकते हैं। डिक्शनरी की वैल्यू म्यूटेबल या इम्यूटेबल कुछ भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि आप एक ही टाइप की वैल्यू वहां पर डाल रहे हो, कैसे भी वैल्यूज आप डाल सकते हैं। डिक्शनरीज
की जो कीज होती हैं इनको, क्योंकि ये यूनिकनेस मेंटेन करती हैं, इसलिए इनके लिए एक खास बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि ये केस सेंसिटिव होनी चाहिए, मतलब होती हैं एक्चुअली। केस सेंसिटिव का मतलब ये कि जैसे हम यहाँ पर तो जो हमने की बनाई है ये तो नंबर है, तो इसका केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने जो की बनाई है वो स्ट्रिंग्स हैं। तो अब अगर हमें मान लीजिए इस की के आधार पे कोई परसेंटेज एक्सट्रैक्ट करनी है, सपोज हमने कहा हमें रजत की परसेंटेज देखनी है, तो रजत एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। अगर हम रजत को ऐसे लिख देते हैं तो भी गलत है, अगर हम रजत को ऐसे लिखते हैं तो भी गलत है, और किसी भी तरह से नहीं लिख सकते। एग्जैक्टली रजत जब ऐसे लिखा जाएगा तो ही आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि डिक्शनरीज में जो वैल्यूज की एक्सेसिंग होती है वो इंडेक्स पोजीशन पे नहीं होती है। यहाँ इंडेक्स नहीं होता है, इंडेक्स के बेसिस पर आप एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं करते, यहाँ पर आप एक्सेस करते हैं उन्हें कीज के बेसिस पर। तो आपको की पता होनी चाहिए। अब की आपने जब यहाँ पे डिफाइन करते समय ऐसे लिखी है, कोई की आपने स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखी है, तो आपको उसे एक्सेस करते समय भी वैसे ही लिखना है। अगर आप केस डिफर करते हैं तो आप उस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। केस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है पाइथन की डिक्शनरीज में, तो इसलिए जो है आपको ये डिफरेंस मेंटेन करके रखना होगा, और जब भी आप कीज को स्ट्रिंग के फॉर्म में दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही आप काम करेंगे। ठीक है, अब आपने डिक्शनरी कैसे क्रिएट करनी है ये सीख लिया, ब्लैंक डिक्शनरी कैसे देते हैं वो आपने देख लिया। अब मान लीजिए हम अब चाहते हैं कि यहाँ पर डिक्शनरीज के एलिमेंट्स को एक्सेस करें, तो कैसे आप उनके एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं वो हम देखते हैं। तो हम एक यही डिक्शनरी अपनी मान लेते हैं, यही हमारी सैम्पल डिक्शनरी है D3, इसी को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अपनी पहले ओरिजिनल डिक्शनरी प्रिंट करा दी है। अब हम चाहते हैं कि हम उसे एक्सेस करें। यहाँ पर डिक्शनरी का नाम हमने दिया, और डिक्शनरी के नाम के बाद आप यहाँ पर अगर कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उसका यहाँ पर की वैल्यू डालेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारी की वैल्यू है सपोज 102, और फिर हम इसे क्लोज करेंगे। और ये देखिए क्या प्रिंट हुआ है, वंश। तो यहाँ पर हमने जैसे 102 लिखा, तो देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आप इंडेक्स पोजीशन नहीं ले सकते, तो वैसे तो देखा जाए अगर उस हिसाब से तो ये फर्स्ट इंडेक्स का पेयर था, लेकिन हमें कीज के बेसिस पर एक्सेसिंग करनी है। तो जब हमने ब्रैकेट के अंदर 102 लिखा तो ये तुरंत ढूंढेगा 102 की कहाँ लिखी गई है, और जहां भी 102 की लिखी इसे मिली उसके वैल्यू को उसने यहाँ पर प्रिंट करके दिखा दिया। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अब मेंबरशिप वगैरह भी अगर आपको चेक करनी है तो आप चेक कर सकते हैं कि कीज में किस तरह की मेंबरशिप है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कहा कि यहाँ पर प्रिंट नेम, छोटा सा लेते हैं, RN इन डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम क्या है हमारी D3, तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि RN नाम की कोई की है इस डिक्शनरी में या नहीं। अगर की डिक्शनरी के अंदर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे एक और लाइन लिख देते हैं हम यहाँ पर, प्रिंट 103 इन D3। तो ये चेक करेगा कि 103 नाम की डिक्शनरी D3 में अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। रन कराएंगे। और देखिए उसने पहले दिया फॉल्स, क्योंकि RN नाम की कोई की है ही नहीं। यहाँ तो कीज 101, 102, 103, 104 है, ये जो भी हैं, तो RN नाम की नहीं मिली तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। और
दूसरा हमने दिया था 103 दिया था शायद कि 103 इन D3, तो 103 नाम की की उसमें अवेलेबल है, तो वो चेक करेगा और की अवेलेबिलिटी मिलते ही ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से अवेलेबिलिटी आप चेक कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे RN एक स्ट्रिंग था तो हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया, 103 एक नंबर था तो सिर्फ नंबर के फॉर्म में दे दिया। ये आप सब हम यहाँ पर एक्सेसिंग कर रहे हैं। अब इस सबको हम बंद कर दे रहे हैं। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई डिक्शनरी बनाई है और उसके अंदर आप कोई वैल्यू डालना चाहते हैं, तो किस तरह से, मतलब कीज को और स्ट्रिंग्स का यूज करके अलग यूज करके हम कैसे उनके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए एक ब्लैंक डिक्शनरी ले रहे हैं, ब्लैंक डिक्शनरी ली हमने डी नाम की और उसको ब्लैंक डिक्शनरी को डिक्लेयर किया। अब सपोज हम यहाँ कहते हैं कि हमारे डी के फर्स्ट इंडेक्स पर क्या वैल्यू डाल दीजिए, फर्स्ट इंडेक्स पर डाल दीजिएगा सपोज अमन, ये लिख दिया हमने। फिर हमने कहा इसी के D2 यहाँ पर, तो ये इंडेक्स एक्चुअली नहीं है, मतलब यहाँ पर ये की वैल्यू हो रही है। अब हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पर लिखिए ए, ये एक और हमने डाल दिया और इसकी वैल्यू क्या कर दीजिए, सपोज हमने इसको कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिया, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि डिक्शनरी में मिक्स्ड एलिमेंट्स हो सकते हैं, ये नहीं कि कोई एक सिंगल एलिमेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर हमने कहा कि इसके अंदर और क्या डालना है, ये D2 डी, और इसके अंदर आपको क्या डालना है, कोई और वैल्यू ले ली हमने यहाँ पे, सपोज ले लिया 2.5, और इसके अंदर हम क्या डालना चाहते हैं, इसके अंदर मान लीजिए डाल दिया हमने नमन डाला। और अब हम फाइनली प्रिंट कराएंगे अपनी डिक्शनरी को, तो हम देखेंगे कि क्या इसका आउटपुट हमें मिल रहा है। रन कराएंगे तो देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग आउटपुट? अभी नीचे देख रहे हैं, 1 सेकेंड। देख रहे हैं आप? तो देखिए जब हमने 1 लिखा था तो वो 1 की बन गया था। सॉरी, और 1 की वैल्यू हो गई थी अमन। फिर दूसरी की हमने ए दे दी थी, तो ये हो गई, और तीसरी की हमने 2.5 दी थी और नमन लिख दिया था इज इक्वल टू करके। तो इस तरह से ये पूरी डिक्शनरी हमने डिफाइन की, और ब्लैंक डिक्शनरी से एक नई डिक्शनरी क्रिएट करते हैं 1 बाय 1 भी उसके अंदर वैल्यूज डाल के। तो हालांकि ये कम यूज होता है क्योंकि 1 बाय 1 वैल्यू नहीं डाली जाती, आपको जब डालनी है तो आप एक साथ डालेंगे, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। बट हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि एक ब्लैंक डिक्शनरी को डिक्लेयर करके क्या 1 बाय 1 उसके अंदर वैल्यूज हम डाल सकते हैं, तो यस, हम उसके अंदर 1 बाय 1 भी वैल्यूज डाल सकते हैं। यहाँ पर बस जो है फिर आपको क्या करना होगा कि आपको अपना जो ये वैल्यूज यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे, ये हमें लगता जरूर है कि हम इंडेक्स के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये इंडेक्स नहीं है, ये बन गए हैं इनके की, और की के हिसाब से ये इनकी वैल्यू आप यहाँ पर दे देते हैं। तो ये चीज है, आप इस तरह से दे सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए, अब हम एक प्रॉपर एक डिक्शनरी आपको क्रिएट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे सपोज हमने कहा कि यहाँ पे हमें लिखना था नेम, और ये नाम हमने दे दिया। अब यहाँ मान लीजिए हमने दे दिया हाइट, यही हूँ वही भैया, पूछो मम्मी से कहाँ है, ले ये जाओ। हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर डालना चाहते थे तो इतना पाइप लेके घूमा था। और यहाँ हमने अनम्यूट कर लीजिए। और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए
ये हमने दिया। तो हमने डिफाइन करना है एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर, एक तरीके से डिफाइन करने हैं, उसका नाम, उसकी हाइट, उसकी सैलरी और उसका एम्प्लॉय कोड। और अब हम इसे प्रिंट करा रहे हैं, रन कराएंगे। तो देखिए इस तरह से एम्प्लॉय का पूरा स्ट्रक्चर एक डिक्शनरी के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? अब और क्या कर सकते हैं आप डिक्शनरी में, जैसे आपने बाकी चीजों में किया है, लिस्ट में किया है, ट्यूपल में किया है, स्ट्रिंग में किया है, वैसे ही आप डिक्शनरी को भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैवर्सिंग का क्या मतलब है? कोई नहीं बताएगा? ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है गिवन डेटा टाइप के ईच एलिमेंट को प्रोसेस करना, है ना? टू रीच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ डेटा टाइप एंड प्रोसेस इट। जो भी डेटा टाइप है, चाहे लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, डिक्शनरी हो या टपल हो, उनके एलिमेंट्स पर वन बाय वन पहुंचना और उन्हें प्रोसेस करना। जैसे प्रोसेसिंग में कुछ भी हो सकता है और कुछ बहुत सिंपल सा काम भी हो सकता है, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, या हर एलिमेंट पे जा रहे हैं और उसे चेक कर रहे हैं कि क्या वो इवन है या ऑड है या प्राइम है या क्या है, पैलिंड्रोम है, कुछ भी। माने हर एलिमेंट तक अपनी एक अप्रोच बनाना, विजिट करना हर एलिमेंट पे और उसको प्रोसेस करना, ट्रैवर्सिंग कहलाता है। तो डिक्शनरी में भी अगर आपको ट्रैवर्सिंग करनी है, एक एक करके उसके सभी एलिमेंट्स पे जाना है, सभी एलिमेंट्स का मतलब सभी पेयर्स पर जाना है, तो उसके लिए आप कैसे ये काम करेंगे? तो यहाँ पर एक डिक्शनरी ले लेते हैं, यही वाली डिक्शनरी हम लिए ले रहे हैं। जिसमें रोल नंबर्स हैं और स्टूडेंट्स के नेम्स हैं। और अब हम चाहते हैं कि इस डिक्शनरी में हम ट्रैवर्सिंग करें, वन बाय वन इनके एलिमेंट्स को हम प्रिंट कराएं। तो ये काम करने के लिए अब लूप ही हमारा सहारा है, लूप से ही हम ये काम करेंगे। तो आपने कहा फॉर आई इन, डिक्शनरी का नाम दे दिया, और अब क्या करना है आपको? बस प्रिंट करना है। प्रिंट, थोड़ा फॉर्मेट ले लेंगे, आई कॉमा, आई में जो है की वैल्यू आएगी, और की के साथ मतलब की प्रिंट होगा, और की के साथ आप क्या देना चाहते हैं? उसकी वैल्यू। तो चाहे तो बीच में कोलन सिंबल भी लगा सकते हैं, या आपको जो भी सिंबल लगाना हो, मगर हम कोलन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों पेयरिंग के बीच में सेपरेटर कोलन यूज होता है। तो अगर आपको कोलन लगाना है तो कोलन लगा दीजिए, स्पेस देनी है पहले और बाद में तो वो भी दे दीजिए, कॉमा। अब क्या प्रिंट करना है? उसका जो है करंट इंडेक्स पे स्टोर की गई वैल्यू। तो वो क्या है? डिक्शनरी का नाम और उसका प्रेजेंट इंडेक्स, बस इतना करना है। और इसके बाद हम इसे प्रिंट कराएंगे। करेंगे और प्रिंट कराएंगे, और तब आप अपने डेटा को इस तरह से वर्टिकल फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये तरीका होता है जिससे आप एक अपनी पूरी बनी बनाई जो डिक्शनरी है उसके एलिमेंट्स को वर्टिकल फॉर्मेट में प्रिंट करा लेते हैं, और वन बाय वन पूरी पेयरिंग के हिसाब से आपकी चीजें यहाँ पर प्रिंट होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आज का लास्ट हम करेंगे। अब आपने एक डिक्शनरी बना ली ऑलरेडी, उसमें सब चीजें पढ़ी है, बट अब आप चाहते हैं कि उसमें वैल्यूज को ऐड करना है। मतलब डिक्शनरी बना ली, या मान लीजिए हम चाहते हैं डिक्शनरीज में वैल्यू को ऐड करना, अपेंडिंग करना। तो अपेंडिंग किस तरह से कर सकते हैं? तो आपको पता ही है, अपेंडिंग का मतलब है कि आप लास्ट में ही एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो डिक्शनरी हो। जहां अपेंड की बात आती है तो लास्ट में ही वैल्यू ऐड होती है। तो कैसे हम अपेंड करेंगे? अपेंडिंग इन अ डिक्शनरी। सपोज हमने एक डिक्शनरी ली हुई है दी, और यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया नेम इज इक्वल टू भारत, क्लोज कर देंगे इसको। फिर हमने कहा
डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग। फिर हमने कहा बेसिक इज इक्वल टू 55,000। फिर हमने कहा मोबाइल इज इक्वल टू, ये कुछ मोबाइल नंबर दे दिया। अभी हम इस डिक्शनरी को जब प्रिंट कराएंगे तो ये तो सिंपल फॉर्मेट में प्रिंट होगी आपकी। एक ये देखिए इस तरह से प्रिंट हो रही है ना। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें हम कुछ और ऐड करें। तो जब आपको कुछ और ऐड करना है तो आप उसके लिए अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। अपडेट फंक्शन भी इसमें यूज होता है, लेकिन पहले हम अपेंड की ही आज बात करेंगे। अपेंड के बाद में हम नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे। ये डिक्शनरी हमारी डिफाइंड थी। अब हम अपेंड फंक्शन का कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया कि अब यहाँ हमने लिख दिया, ये डिक्शनरी ऑलरेडी बन चुकी है, प्रिंट भी करा चुके हैं। लेकिन अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इस डिक्शनरी में एक और वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सपोज हमें अब मोबाइल नंबर अच्छा दे चुके हैं, तो मान लीजिए अब हमने यहाँ पे ले लिया एज, तो एज लिखा हमने और इज इक्वल टू यहाँ पे डाल दिया 25। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक की और वैल्यू का पेयर अपेंड कर रहे हैं। और अब हम इसके बाद प्रिंट कराएंगे अपनी डी को। तो यहाँ पर इस चीज को हम इस तरह से करते हैं अगर और प्रिंट कराते हैं तो देखिए आप लोग, ये चीज अपेंड हो जाती है, एज और ये 25 साथ में आपका आ गया है। तो एक नया आपने की वैल्यू का पेयर अपने उसमें ऐड किया और आपकी डिक्शनरी उसके साथ में अपडेट हो गई। लेकिन अगर आपको अपडेट, आप चाहते हैं अपडेट फंक्शन का यूज करके ये काम करें, तब क्या करेंगे, तब आप डिक्शनरी का नाम लगाएंगे, नाम देंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में अपडेट फंक्शन यूज करेंगे। अपडेट फंक्शन के बाद में डॉट के बाद अपडेट फंक्शन यूज करेंगे और उसके बाद अब आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि फंक्शन है तो ब्रैकेट के साथ यूज होगा। और ब्रैकेट के अंदर आपको जो पेयर देना है, जो नया पेयर ऐड करना है, उसके लिए करली ब्रेसेस यूज करेंगे और करली ब्रेसेस के अंदर आप अपने पेयर को देंगे। जैसे मान लीजिए अब हमने कहा कि हमें इसमें सिटी का नाम भी डालना है कि किस सिटी में पोस्टिंग हुई है, तो सिटी लिखेंगे, कोलन लिखेंगे और सिटी का नाम यहाँ पर दे देंगे इस तरह से। तो अपेंडिंग अगर करनी है तब तो कोई बात ही नहीं है, खाली आप वैल्यू डाल दीजिए, लास्ट में वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक पूरा पेयर इस तरह से आए, अपडेट फंक्शन का यूज करके ये काम करना है, तो अपडेट फंक्शन से आप डॉट मतलब डिक्शनरी का जो ऑब्जेक्ट है डी नाम से बना हुआ है, डी डॉट अपडेट फंक्शन लगाएंगे, पैरेंथेसिस के अंदर करली ब्रेसेस लगाएंगे और करली ब्रेसेस के अंदर अपने पेयर को हम डिफाइन करेंगे। और अब हम उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारी डिक्शनरी प्रिंट हुई या नहीं। पहले हम डिक्शनरी को, हमें ये चीज अपडेट हुई या नहीं। तो अब हम इसको प्रिंट करा ले रहे हैं और आप देखिए कि इससे पहले तो ओरिजिनल डिक्शनरी ये थी जो सबसे पहले क्रिएट हुई थी। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर ये हमारी डिक्शनरी जिसमें हमने बिना किसी फंक्शन के वैल्यू को अपेंड किया, एक पेयर हमने अपेंड करा एज वाला, ये पेयर हमारा आ गया। और यहाँ पर लास्ट में आप देखिए तो अपडेट फंक्शन से आपने यहाँ पर इसको अपडेट किया, एक पेयर आपने अपडेट कर लिया। तो इस तरह से कभी भी डिक्शनरी को आप दे, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये एक्सपेंशन हो रहा है, उसका साइज ग्रो कर रहा है, डिक्शनरी का साइज ग्रो कर रहा है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं, मॉडिफाइबल होती हैं, तो उनके साइज को कभी भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये ग्रोइंग है, आगे हम चल करके इनके साइज को श्रिंक करना भी सीखेंगे। फिलहाल इतना ही रखना है, इतनी चीजों को एक बार देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। पहले आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम जो हमारी क्लास होगी उसमें इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। और हाँ बताइए राम, कुछ कह रहे हैं आप? कल आपने क्वेश्चन दिया था सेकंड वाला, हाँ
नहीं मैम, अपन जैसे लिस्ट में अपेंड फंक्शन यूज करते थे, उसमें टपल में कैसे ऐड करेंगे किसी भी एलिमेंट को? क्या क्वेश्चन दिया था हमें बताइएगा। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ टपल ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। हाँ, तो 10 टर्म की फिबोनाची सीरीज बनानी है। कैसे ऐड करेंगे आप चाहते हैं? नहीं आ रहा है आपको करना? और किसी ने ट्राई किया? मैं आज का सॉल्यूशन आपको कल बताऊंगी, क्योंकि अभी टाइम ओवर हो जा रहा है। क्वेश्चन मैं नोट कर लेती हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ टपल, क्या था? फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ अ फिबोनाची सीरीज। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी कल तक आप लोग और ट्राई करिए, जिन्होंने नहीं किया अभी, बाकी किसी ने ट्राई नहीं किया है। और नहीं तो फिर हम कल आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगी। पर एक बार आप लोग सब लोग प्लीज ट्राई करके देख लीजिए। प्रियंका, आपने नहीं ट्राई किया? क्यों प्रियंका, आपने ट्राई नहीं किया? नम्रता? अभी नहीं किया। अच्छा, आरती? नो मैम। चलिए मेघा, आप क्लास से बीच बीच में मिस हो जाती हैं क्लासेस आपकी। क्लास में, पिछली क्लास में आप नहीं थी, यस मैम। क्यों? मैम माय ग्रैंडमदर एक्सपायर्ड, तो मैम इसलिए दो दिन नहीं करी। अच्छा, चलिए, तो बाकी आप लोगों को वीडियो शेयर कर दी जाते हैं। आप सब लोग वीडियो देखते हैं? यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं आप लोग? यस सर। कितने लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को? मैम मैंने किया है बहुत पहले। आपने बहुत पहले ही कर दिया था? मैंने भी कर दिया। आपने भी कर दिया था? मैम मैंने भी कर दिया। किसने नहीं किया है बस वो बता दिया। बाकी लोग तो मैं समझ रही हूँ कि किया होगा। गुलाब, आपने सब्सक्राइब किया है नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन के चैनल को? नहीं किया अभी तक। और मेघा, आपने किया सब्सक्राइब? ये जिनके जवाब नहीं आ रहे, इसका मतलब इनका जवाब ना है, इनकी खामोशी को हम ना समझें। शिवांकर ने कर लिया होगा, शुभांकर ने कर लिया है, प्रतिभा ने कर लिया ना? यस मैम। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये भी आप लोग जो जिनकी क्लासेस मिस हो रही है मेघा, एक तो पहले आप सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। और जितनी भी क्लासेस मिस हो रही हैं, इनके वीडियोस अवेलेबल हैं। इनफैक्ट लिंक आप लोगों को शेयर कर दिए जाते हैं। तो आप सब लोग जो है वो अपना सब्सक्राइब करिए और